जब दीन अपनी असल रूह के साथ समझा और नाफिज किया गया तो फिक्र में वादत, इल्म में रब्त और अमल में तवाज़ुन नजर आया। खुलफाए राशिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर से लेकर मुसलमानों के गलबे के जमाने तक सबकी गुफ्तगू एक ही फिक्र के गिर्द घूमती थी। वो फिक्र थी दीन हक के निजाम की, एक ऐसा हमागीर निजाम जो जिंदगी के हर पहलू को अदल और तवाज़ुन के साथ जोड़ता था। मगर आज गुलामी के इस दौर में सवाल ये है कि वो फिक्री वहदत कहाँ खो गई। आज दीनी इल्म पढ़ने वालों की गुफ्तगू में शदीद इंतशार नजर आता है। अफकार बिखर चुके हैं, नजरियात मुंतशिर हैं और सबसे ज्यादा फिक्री अफरा तफरी इन्हीं लोगों में दिखाई देती है जो दीन के नाम पर अपना तारुफ कराते हैं। अगर सियासत के हवाले से सवाल किया जाए कि दीन इस्लाम का सियासी निजाम क्या है तो जवाब एक नहीं दर्जनों मिलते हैं। कहीं कहा जाता है कि यह आमरियत है, कहीं डिक्टेटरशिप, कहीं वन मैन शो की हुक्मरानी बनाकर पेश किया जाता है। मईशत के मैदान में आए तो वहां भी यही हाल है। जितने उलमा, जितने फिका से निस्बत रखने वाले हैं, हर एक अपना माशी तसव्वुर है, हर एक अपना जाविया नजर है और उसी के मुताबिक दीन की ताबीर की जाती है। हालांकि सियासत और मईशत वो दो बुनियादी सुतून हैं जिनके बगैर कोई इंसानी समाज तश्कील ही नहीं पा सकता। अगर इन दोनों में ही फिक्री वहदत न हो तो पूरा मुआशरा इंतशार का शिकार हो जाता है। यही इंतशार अफकार की दुनिया में भी नजर आता है। फलसफा नमाज हर आलिम और हर फिरके का अलग, फलसफा रोजा अलग, फलसफा हज अलग, हत्ता के फलसफा दीन भी अलग अलग बयान किया जाता है। सवाल ये है कि आखिर ये इंतशार क्यों है? दीन एक है, कुरान एक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक है, तो फिर फिक्र और निजाम इतने मुख्तलिफ क्यों हो गए? इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने अंबिया अलैहिमुस्सलाम और बिलखुसूस इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के असल मकासद और बुनियादी आदाफ को ना समझने की कोशिश की और ना ही उन्हें अपने फिक्र अमल का मरकज बनाया। हमने दीन को इबादत के चंद खानों तक महदूद कर दिया, जबकि दीन हक का निजाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। हकीकत यह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की तालीमात का एक ही बुनियादी फलसफा है, एक ही नजरिया जिंदगी है। कुरान हकीम में अल्लाह ताला खुद इस हकीकत को वाज़ेह फरमाता है कि हमने अपने रसूल भेजे, उन पर किताबें नाज़िल की, हक व बातिल में फर्क के लिए मिजान उतारी और कायनात में तवाज़ुन कायम किया ताकि उसके नतीजे में अदल कायम हो। और अल्लाह ताला साफ लफ्जों में बता देता है कि इन तमाम इंतजामात का बुनियादी मकसद ये है कि तमाम इंसानियत अदल व इंसाफ पर कायम हो जाए। तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने इसी अदल के कयाम के लिए जिद्दोजहद की और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की रियासत में दीन हक के निजाम को अमली शक्ल देकर ये वाज़ेह कर दिया कि इस्लाम महज मजहब नहीं बल्कि एक मुकम्मल, मुनसिफाना और मुतवाज़न निजाम जिंदगी है। आज जरूरत इस बात की है कि हम फिरका वराना ताबीरात और बिखरी हुई सोच से निकलकर दीन को इसके असल मकसद के साथ समझें। हमें दोबारा इसी मरकज की तरफ लौटना होगा जहां अदल, तवाज़ुन और हक को बुनियाद बनाया गया था। जब तक हम दीन हक के निजाम को इसकी जामे रूह के साथ नहीं अपनाएंगे, हमारा फिक्री इंतशार खत्म नहीं होगा। सवाल ये नहीं कि हमारे पास कितनी ताबीरात हैं, सवाल ये है कि क्या हम एक मकसद की तरफ लौटने के लिए तैयार हैं जिसके लिए अंबिया अलैहिमुस्सलाम मबूस किए गए थे, यानी अदल का कयाम, हक की बालादस्ती और इंसानियत की हकीकी फलाह।